गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th एसएसटी। हम उसमें से ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन जो हम पढ़ रहे थे उसका आज हम थर्ड पार्ट करेंगे, यानी कि आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट करवा दिया, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, मृदा, यानी कि मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। मृदा क्या होती है, ठीक है, कैसे बनती है, कहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है वो आपको मैप में बता दिया जाएगा, ठीक। और हर तरह की जो मृदा होती है उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, इसका कलर कैसा होता है, ठीक है, कितनी उपजाऊ होती है, कौन सी खेती होती है, ये सारा आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप इसको बहुत ही ध्यान से समझना। देखिए, मृदा संसाधन, मिट्टी, ठीक है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मृदा के बिना कृषि संभव ही नहीं है, और कृषि नहीं है तो अनाज नहीं है, अनाज नहीं है तो लाइफ नहीं है, ठीक है। पेड़ पौधे उगते हैं वो भी तो मृदा में उगते हैं। अगर कोई भी चीज़ आप लेते हो तो भूमि के बिना, मृदा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये अपने आप में खुद एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, और इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि जब मृदा बनती है तो उसके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। पता नहीं कितना टाइम, कहाँ कहाँ से मिट्टी के कण पहाड़ों में से, चट्टानों में से उड़ के, हवा के साथ बह के, नदियों के साथ उड़ के जो भी आता है, ठीक है, वो सारा क्या है, मृदा के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं, ठीक। अब आगे देखिए, इसके प्रमुख कारक कौन से हैं। सबसे पहले भू आकृति। भू आकृति का मतलब क्या होता है, जैसे भूमि की आकृति होगी वैसे ही मृदा होगी। जलवायु, शैल, चट्टान होती है, शैल को चट्टान कहा जाता है, जैसी वाली चट्टान होगी वैसे वाली मृदा के शैल उसमें पाए जाएंगे। तापमान, पवन, जैसा तापमान होगी, जैसी पवन चल रही होगी वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मिट्टी का निर्माण होगा। यानी कि ये 4-5 जो तत्व बता रखे हैं यह मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि मिट्टी जो जिस कंडीशन में मिलती है, जहाँ पे जैसी जलवायु होती है, जैसा तापमान होता है, वहाँ पर वैसी ही मिट्टी पाई जाती है। आगे देखिए, आपको इसके प्रकार बताए जा रहे हैं, ठीक है। मिट्टी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। उसके बाद है काली मिट्टी, फिर है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, ठीक है। फोर्थ है हमारी लैटराइट मिट्टी, और फिफ्थ है हमारी मरुस्थलीय मृदा, यानी कि इसको रेतीली मृदा भी कहते हैं, क्योंकि ये मरुस्थलीय एरिया में पाई जाती है, तो वहाँ पे रेत ज़्यादा होता है। रेतीले टीले वगैरह आपने देखे होंगे, सुने होंगे, तो वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। अब हम इस मिट्टी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, एक एक मिट्टी को आपको पता लग जाएगा कौन सी मिट्टी कैसे है। अगर आप चैप्टर में लिखते हो तो क्वेश्चन लिखते हो तो इसको बहुत ही, आपको जो बताया जा रहा है इसमें इतना लिखा नहीं हुआ, इसमें सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, आपको बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। यह महत्वपूर्ण विस्तृत रूप में इसका फैलाव होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये क्या है, विस्तृत रूप में इसका फैलाव, यानी कि बड़े भाग में ये पाई जाती है। उत्तरी मैदान इसी से बना है, ठीक है। जो उत्तरी मैदान है, उत्तर का एरिया है, वो इसी से बना हुआ है, उसमें यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो 3 नदियां हैं इसके द्वारा लाए गए निरपेक्षों से बनी होती है। निष्पेक्ष, निष्पेक्ष क्या होता है, देखिए, जब नदियां अपने साथ बहाकर, कोई भी जिसमें मिट्टी होती है, मृदा, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, उपजाऊ कण होते हैं उसमें, ठीक है, बहुत पावर होती है उस मिट्टी में, बहुत उपजाऊ होती है। वो मिट्टी अपने साथ बहाकर, से गाद भी बोलते हैं, वो लेके आते हैं अपने साथ, तो उसी को क्या बोलते हैं, निष्पेक्ष बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो पार्ट होता है, ये एरिया होता है, इस चीज़ से बना हुआ है। इसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो बहती है तो अपने साथ लेके आती है, जो उससे बना होता है, ठीक है। इसकी एज के आधार पे, यानी कि ये कितनी कैसी कैसी मिट्टी होती है, पुरानी, नई, जो भी है, कितने टाइम पहले की या बाद की, इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। पहले बोलते हैं पुरानी, जिसको बांगर या कंकरीली मिट्टी कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे कंकर मिले हुए होते हैं, बांगर टाइप की होती है, ये पुरानी मिट्टी होती है, काफ़ी टाइम पहले की।
दूसरी है खादर, जिसको नई मृदा बोलते हैं। ये उपजाऊ होते हैं और इसमें जो कण होते हैं कंकर छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है, और ये उपजाऊ बहुत ज़्यादा होगी। और ये बात याद रखना बच्चे, जब किसी मिट्टी में जो कण होते हैं, पथरीले कंकर छोटे छोटे होते हैं, जितने ज़्यादा छोटे होंगे वो उतनी ज़्यादा उपजाऊ होंगे, जितने ज़्यादा बड़े होंगे वो कम उपजाऊ होंगे, ठीक है। हमारा सेकंड है जो काली मृदा, इसका रंग काला होता है, इसे रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी उपजाऊ होती है, बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें कपास बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये दक्कन के पठार क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक। लावा से बनी हुई होती है। ये क्या होता है, लावा, जैसे ज्वालामुखी बढ़ता है तो उसमें जो लावा निकलता है वो गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसको ठंडा होने में ना बहुत टाइम लगता है, और जब वो ठंडा हो जाता है ना तो टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उसमें जो हवा चलती है, उड़ती है, वो मिट्टी लगा लो जो भी कुछ, वो मिट्टी में तब्दील हो जाती है, ठीक। फास्फोरस की मात्रा कम होती है, गीला करने पर चिपचिपी हो जाती है, यानी कि इसमें अगर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, यानी कि इसमें नमी सोखने की वो होती है, पावर होती है, जो भी लगा लो, इसकी कैपेसिटी होती है, क्षमता, वो इसमें अगर हम पानी डालते हैं तो ये चिपचिपी हो जाती है, बहुत जल्दी नहीं सूखती, नमी की जो मात्रा होती है बनाए रखती है, ठीक। आगे है हमारी तीसरी, लाल और पीली मिट्टी, ठीक। ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में होती है, जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है उस क्षेत्र में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यानी कि लाल कह लो या पीली कह लो, दो अलग मिट्टियाँ नहीं है, मिट्टी एक ही है, नाम अलग है, इसके नाम क्यों वो आपको पता लग जाएगा। इसका लाल रंग आग्नेय चट्टानों में लोह धातु के प्रसार से होता है, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वहाँ पर लोहा पाया जाता है, लोह धातु होती है, और उसके प्रसार से वो फैलाव होता है तो उसमें कुछ कण मिल जाते हैं, जिस वजह से इसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। इसमें पानी मिलाने पर पीली हो जाती है, और लेकिन जब इस लाल मिट्टी में पानी मिक्स किया जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है, तो इसलिए इसको लाल और पीली मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ मिट्टी है लैटराइट मिट्टी। देखिए, जो लैटराइट मिट्टी, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक, कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में आया था, स्मॉल, बिल्कुल वेरी स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप क्या लिखोगे, ये है शब्द ग्रीक भाषा के, ठीक है, लेटर शब्द से निकलता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ईंट, ठीक है। लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। देखिए, उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे ये मिट्टी मिलती है। ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा कम क्यों जाती है, क्योंकि जब टेम्परेचर, तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जो जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे जो भी लगा लो, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, तापमान की वजह से मर जाते हैं वो, ठीक है, तो उसमें कम पाई जाती है। इसमें खाद और उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। इसको बहुत ज़्यादा इसमें खाद मिक्स करके, उर्वरक वगैरह डाल के इसको खेती के लायक बनाया जा सकता है। इसके क्षेत्र कौन से हैं, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा, ठीक है, यहाँ पे ये मिट्टी मिलती है। आगे हमारे पास है 5वीं मरुस्थलीय मृदा। इसमें क्या है, इसका रंग होता है लाल और भूरा, रेतीली और लवणीय होती है। रेतीली होती है, रेत होता है, यहाँ पे लवणीय का मतलब क्या होता है, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। उच्च तापमान के कारण ह्यूमस की मात्रा कम, आपको बताया था कि उच्च तापमान से ह्यूमस जो वो होते हैं, इसके जो पावर वाले जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, और नमी की मात्रा कम होती है, ठीक है। इस मृदा को सिंचाई द्वारा खेती के योग्य बनाया जा सकता है। अगर हम इसमें अच्छी सिंचाई करते हैं, खेत पूरा अच्छे से सींचा जाता है पानी से, तो उसमें क्या हम खेती कर सकते हैं। अब आगे देखिए, वन मृदा है। वन मृदा क्या होती है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है, ह्यूमस नहीं होता इसमें, नदी घाटियों में केवल स्लेटदार होती है और ऊपरी ढालों में मोटे कण होते हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में उपजाऊ होती है और वर्षा वनों में पाई जाती है, ठीक है। जो नदी घाटियाँ होती हैं नीचे, आपको बताना, जो नदी की घाटियाँ होती हैं अपने साथ वो जलोढ़ निष्पेक्ष लेके आती हैं, जिस वजह से वो क्षेत्र जो होता है उपजाऊ होता है, और वहाँ पे ये उपजाऊ होती है, ठीक है। वर्षा वनों में, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, उन वनों में पाई जाती है, ठीक। तो ये थी हमारी मृदा, मिट्टी के बारे में आपको बताया, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी का कटाव कह लो, बहाव कह लो। देखो, जब मृदा, कोई मैदान है, मैदानी एरिया, पहाड़ी एरिया, कोई भी लगा लो, अगर उसमें मिट्टी उपजाऊ है, ठीक है, उसमें कृषि हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है,
लेकिन कई बार क्या होता है, हम खुद ही हमारी खुद की गलती से या कुछ प्राकृतिक आपदा लगा लो जिस वजह से मिट्टी का कटाव हो जाता है। प्राकृतिक आपदा क्या होती है, मान लो बहुत जोर से तूफान आ रहा है, बाढ़ आ गई, तो जो बाढ़ आएगी मिट्टी को, पानी को, जो पानी होता है मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाता है। तो जो उपजाऊ कण होते हैं, मिट्टी की जो पावर होती है ऊपर वाली परतों में होती है, तो वो क्या करता है, पानी के साथ ही पानी अपने साथ बहा के ले जाता है, जिससे मिट्टी जो होती है कट जाती है, उखड़ जाती है। ठीक है। कई बार क्या होता है, वनों की कटाई कर दी जाती है। जो वन होते हैं, पेड़ होते हैं, मिट्टी को जकड़े रहते हैं। ठीक है। उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी का कटाव नहीं होने देते। लेकिन जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे या काट दिए जाते हैं तो मिट्टी आसानी से उखड़ जाती है। तेज अंधेरियाँ चलती हैं जब भी वो उड़ जाती है, बारिश आती है तब भी वो चली जाती है। ठीक है। तो इसके उपाय देखिए, सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है वैसे, जो पहाड़ी एरिया होता है वो एकदम ढलान होती है। ठीक है। अगर हम सीधी ढलान पे ही खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे ऊपर से पानी डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है पानी बिल्कुल नीचे चला जाएगा, बह जाएगा। लेकिन अगर हम सीढ़ियाँ बना देते, ठीक, कट कर देते, तो उतनी तेज़ी से पानी नहीं बहेगा, धीरे धीरे जाएगा वो, और उससे फसल को भी मिलेगा, क्रॉप्स को मिलेगा, और जो पानी है उसके साथ में मिट्टी नहीं बहेगी। ठीक है। तो ये जो तरीका है बहुत अच्छा है। दूसरा है पेड़ लगाकर। अगर हम पेड़ लगा देते हैं, पौधे लगाते हैं, तो मिट्टी की जड़ें उसमें जकड़ लेते हैं मिट्टी को, वो मिट्टी से वो मिट्टी टिकी रहती है, जिससे मिट्टी का बहाव कटाव नहीं होता। ठीक है। और हल का अच्छे से प्रयोग करके, जो हल होता है उसको किस हिसाब से चलाना है, तरीके से अगर हम उसको चलाते हैं तो मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम उसको बिना ऐसे मतलब कि थोड़ा गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो उससे मिट्टी का कटाव हो जाता है। तो आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक्स पे राइट कर लेना और लर्न करना। ठीक है। थैंक्स।